तो उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश कि आखिर कब थमेगा वायरल बुखार का कहर। और जो स्ट्रेप टाइफस की बात कही जा रही है, दरअसल ये है क्या? हम सीधे अपने सहयोगियों को रुख करेंगे। शैलेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, कृष्णा पुरवाल फिरोजाबाद से, अनिल सारस्वत भी हमारे साथ जुड़े हैं फिरोजाबाद से, रवि कैतुरा हमारे साथ देहरादून से हैं। और सबसे पहले शैलेश साहब के पास आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि स्ट्रेप टाइफस है, ये क्या चीज़ है? और इसके अलावा जो कहर इस बार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से मौतें हुई हैं, केवल फिरोजाबाद की बात कर लें, अब किस तरीके की तैयारियां हैं निपटने की? अवधेश, देखिए, पहले बात अगर करते हैं स्ट्रेप टाइफस की, तो देखिए जो इसके लक्षण हैं वो बाकी जो बीमारियां हैं जो मौसमी, चाहे वो बात करें हम डेंगू की चाहे टाइफॉइड की, उसमें जिस तरह से बुखार आता है, सिर दर्द होता है, इसी तरह के सिम्टम्स उसमें भी रहते हैं। हालांकि जो इसका इलाज होता है वो अलग किया जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो डेंगू के मुकाबले कम खतरनाक कहा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अब डेंगू की, जो वायरल इस समय फैला हुआ है इसकी, तो डेंगू को लेकर पूरे प्रदेश में ही वैसे तो मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से फिरोजाबाद है वहाँ पर जिस तरह से वायरल का प्रकोप हुआ है, जिस तरह लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ का फैजुल्लागंज क्षेत्र खास तौर से, देखिए ये पहले भी जब डेंगू का प्रकोप होता रहा है तो फैजुल्लागंज का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित देखा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भयावह रूप दिखता है। और इस बार भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है लखनऊ में। अब तक इस साल अगर हम देखें तो 56 मामले डेंगू के पुष्ट हो चुके हैं और करीब 5 मामले हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। इन 56 मामलों को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो अगस्त में 12 मामले हैं, सितंबर का कल पहला दिन था और कल ही 2 मामले सामने आ चुके हैं, 5 की रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है। यानी अगस्त से जो प्रकोप है डेंगू का वो एकदम से बढ़ने लगा। एक तरफ कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन अब डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, वायरल, इसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए देखिए जो निर्देश हैं मुख्यमंत्री ने दिए हैं वो यही दिए स्वास्थ्य विभाग को कि सभी जगह पर फॉगिंग की जाए, जो पानी है वो स्वच्छ पानी लोगों को उपलब्ध हो, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, टीम्स लगाई गई हैं। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है और अभियान भी शुरू किया है। उसका असर क्या जमीन पर दिख रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कृष्णा पुरवाल फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे ज्यादा मौतें कृष्णा फिरोजाबाद में हुई, सबसे पहली कार्रवाई भी यहीं पर हुई। अब हालात क्या हैं, जागरूकता को लेकर क्या हो रहा है और जमीनी स्तर पर कुछ हालात बदले अस्पतालों में? मैं आपको बता दूं, स्थिति तो अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है। मैं हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ, आज भी 300 से अधिक बच्चे इसमें भर्ती हैं। लेकिन आज जब जिलाधिकारी ने एक जागरूक अभियान चलाया, उन्होंने जागरूक अभियान में ये लोगों से बात की, लोगों को माइक पर किया कि जो आपके घर में कूलर है उसमें पानी भरा हुआ है उसको हटाइए, जो मटके में पुराना पानी है उसको हटाइए, क्योंकि ये कूलर का जो पानी है इससे ये डेंगू पैदा हो रहा है। और एक चीज और आज महत्व ये सामने आया, इसका जिलाधिकारी ने खुलासा किया कि जो डेंगू है, जो हेमोरेजिक नाम का डेंगू का नया रूप है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इससे जब सबसे ज्यादा बच्चों की प्लेटलेट्स गिरती हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य भवन से मुख्यमंत्री जी के आदेश से 5 सदस्य की टीम यहाँ आई है, जो कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर गाँव-गाँव जाकर सैंपल सिलेक्ट कर रही है और उसको लखनऊ केजीएम में भिजवाया जा रहा है। जी राजन। बिल्कुल, अनिल के पास भी चलते हैं, मथुरा से। अनिल, यहाँ पर भी एक टीम आई थी पूरी, वहाँ पर दौरा किया गया था, वहाँ पर भी स्थितियाँ गड़बड़ हैं, किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है और अस्पतालों में जो बेबसी देखने को मिली थी क्या वो सुधर रही है? जी, अब देश में आपको बता दूं, मथुरा जिले की अगर बात की जाए तो ये वायरल बुखार से यहाँ पर पूरी तरह से पैर पसार चुका है और मथुरा जिले के 3 ब्लॉकों में इसका प्रकोप जो है देखा जा रहा है, असर देखा जा रहा है, जिसमें से फरई ब्लॉक, गोवर्धन ब्लॉक और मथुरा ब्लॉक शामिल हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो असर देखा जा रहा है वो फरई ब्लॉक में देखा जा रहा है, जिसके कि गांव कोह में इसी बीमारी की वजह से लगभग 11 मौतें हो चुकी हैं। और जिले की अगर बात की जाए मौत के आंकड़े की तो यहाँ पर 14 मौतें अब तक इस बीमारी की वजह से हो चुकी हैं। लेकिन इस आंकड़े को भी छुपाने में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। जब हमारी आज अधिकारियों से बात हुई तो वो इस आंकड़े को 12 बता रहे हैं, जबकि यहाँ से बीजेपी के विधायक कारिंदा सिंह, उनसे हमने बात की और ग्रामीणों से हमने बात की तो वो इस मौत के आंकड़े को 14 पर बता रहे हैं। यहाँ पर जिला अस्पताल की अगर बात की जाए व्यवस्था की तो वहाँ पर लोग जा रहे हैं, लेकिन पहले ये शिकायतें भी हमारे पास आई थी कि वहाँ पे लोगों को वहाँ पर भर्ती नहीं किया जा रहा है और वहाँ से उनको दवाई देकर बैरक लौटा दिया जा रहा है। तो जिसके चलते आज जिलाधिकारी ने नई पहल की है,
2 प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन्होंने बात की है कि जहां पर ये कोहो के जो पेशेंट हैं, जहां पर डेंगू और वायरल बुखार का सबसे ज्यादा प्रकोप अब देखा जा रहा है, तो उनको मरीजों को यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जैसे यहाँ पर स्वर्ण जयंती है और एक और हॉस्पिटल है, वहां पर उनको एडमिट कराया जाएगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सही व्यवस्था यहाँ पर जिलाधिकारी ने करने की एक नई पहल की है। हमने गांव कोह में भी जाके देखा तो वहां पर जो सीएमओ हैं उनको काफी विरोध का सामना यहां पर करना पड़ा। ग्रामीण काफी आक्रोश में हुए जब सीएमओ यहां पर सुबह विजिट करने पहुंची, लेकिन यहां पर क्षेत्रीय विधायक पहुंचे। हमने जाने से पहले वहां पर क्षेत्रीय विधायक के पहुंचने से पहले वहां पर कुछ लोग धरना जिस तरीके से देते हैं कि हमारी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग हमारी अनदेखी कर रहा है, इस चीजों को लेकर ग्रामीणों ने कुछ सांकेतिक धरने के तौर पर भी वहां पर बैठे। लेकिन वहां पर क्षेत्रीय विधायक कारिंदा सिंह जब पहुंचे, उनसे ग्रामीणों को समझाया, ग्रामीणों को समझाने के बाद उनसे बात की, ऊपर अधिकारियों से भी बात की। कारिंदा सिंह ने भी सीएमओ को फटकार लगाई इस बात पर। ये चीज बताती है कि व्यवस्था से लोगों का भरोसा किस तरीके से उठ चुका है और ये भी एक खतरनाक स्थिति होती है। रवि कैतुरा भी हमारे साथ जुड़े हुए देहरादून से। रवि, अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की या उत्तराखंड की, वहां पर क्या स्थितियां हैं? अभी वहां पर दस्तक हो चुकी है या फिर अछूता है, यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है? अवधेश, देखिए, गनीमत इस बात की है कि जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर अभी डेंगू का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देहरादून ज़िले की अगर बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर संख्या 12 पहुँच गई है। और ऐसे में जब भी डेंगू के केसेस जो आ रहे हैं वो इस वक्त, ये बड़ी वजह ये भी है क्योंकि बरसात का सीज़न है और ऐसे में जो हमेशा ही पानी जमा ना हो, उसकी साफ़ सफाई हो सके, उसको लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो जो अगर बात करें नगर निगम की, ज़िला प्रशासन की, तो हमेशा ही ये तमाम दावे होते हैं कि पूरी तरीके से लार्वा को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 6 दिनों में 6 और मामले नए देहरादून में देखने को मिले हैं, तो ऐसे में जहां एक और कोरोना के जो कुछ मामले कम हुए थे, कुछ राहत दिखती हुई नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बरसात का सीजन है और ऐसे में लोगों को भी इस पर बढ़ चढ़कर जो है आगे आने की जरूरत है। और जिस तरीके से चाहे कूलरों में पानी जमा होने की बात करें, घर की टंकियों में, गमलों में जो भी पानी जमा होता है, जहां से कि डेंगू का जो लार्वा है वो पनपता है, उसकी पूरी पनपने की जो संभावनाएं होती हैं, तो उन सब चीजों को नष्ट करना खुद लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इसके साथ बिल्कुल लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन शैलेश, एक सवाल और भी है की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से फिरोजाबाद में आईसीएमआर की टीम पहुंची थी, उन्होंने ये तो पुष्टि की कि कोरोना का कोई साइड इफेक्ट या कोरोना का कोई वर्जन ये नहीं है, लेकिन साफ सफाई रखने की जरूरत है, ये बेसिक चीज है। इसका मतलब ये होता है कि जो शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था की बात बड़ी बड़ी की जाती है, वो तो आईसीएमआर का निर्देश ही बता देता है कि हालात जमीनी स्तर पर क्या हैं स्वच्छता के। बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, एक चीज उदाहरण से अगर हम ले तो शायद समझना आसान होगा। जैसे हमने अभी जिक्र किया लखनऊ के फैजुल्लागंज का, हर साल सवाल उठता है कि उसी क्षेत्र में क्यों सबसे ज्यादा इसका प्रकोप होता है। शुरुआत में अगर हम देखें, वजह कहीं ना कहीं साफ है कि ध्यान नहीं दिया जाता है। जब प्रकोप होता है, जब लोग चपेट में आते हैं, जान जाने लगे, तो उसके बाद अधिकारी जागने लगते हैं। जानकीपुरम इलाके की तरफ हम जाते हैं तो तमाम आलीशान अपार्टमेंट्स हैं, उनके पास में अगर हम देखेंगे तो कूड़ा घर बना रखे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है, यहाँ पर आप एलडीए के प्लॉट्स पाएंगे, सरकारी है एलडीए, उनके प्लॉट्स पर आप पाएंगे कि कूड़ा घर एक तरह से बना हुआ नजर आने लगता है। वहाँ पर ये पानी रुकता है, वहाँ पर भी लार्वा इकट्ठा हो सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अनदेखी है ये अधिकारियों की, जिसकी वजह से ये हालात बनते हैं, ये हालात पनपते हैं और उसके बाद खामियाजा जनता भुगतती है। जब केस आने लगते हैं तो अधिकारी सैनिटाइजेशन करते हुए दिखेंगे, फॉगिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये हालात बनते क्यों हैं। अगर आप एक उदाहरण ले जेई का, गोरखपुर में जेई का या उस गोरखपुर के आसपास के इलाकों में इंसेफ्लाइटिस का किस कदर प्रकोप था सबने देखा, लेकिन उसके बाद वहां पर उसको लेकर जब रेगुलर काम किया गया तो आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। यानी अगर परमानेंट इलाज कर दिया जाए बीमारी का ही तो ये हालात नहीं बनेंगे। जाहिर सी बात है, अगर गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस को लेकर इस तरह का अभियान चलाकर इस तरह के हालात बन सकते हैं कि वहां पर इंसेफ्लाइटिस बिल्कुल, और शैलेश ये तस्वीर ये भी बताती है कि सरकार कितनी भी गंभीर हो जाए, कितना भी बजट दे दे, लेकिन अगर अधिकारी नकारे हो जाए तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था को ध्वस्त होने में वक्त नहीं लगता। और वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अधिकारी ध्वस्त कर रहे हैं। अगर साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं में कोई तब्दीली ना आ पाए, जिस तरीके से आपने एक इलाके का जिक्र किया वहीं बार बार हो, तो ये बताता है कि अफसरों को सुधरने की जरूरत है और उनको टाइट करने की भी जरूरत है।